लाखों हीलर्स हैं, मतलब मैं समझता हूँ अकेले प्राणिक हीलर ही कम से कम 40-50 लाख होंगे। तो 50 लाख लोगों में से कौन सा ऐसा हीलर है जो सामने बैठकर बोले मैं अभी हील करता हूँ और 2 मिनट में आप बताइए। तो वो कोई है ही नहीं उस टाइप से कि मतलब वो, ये नहीं कह रहा हूं मैं कि हीलिंग की पावर्स या कोई चीज की कोई कमी परेशानी के तौर पर है। इट इज जस्ट दैट कि हमारे पास जो है एक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है और बाकियों के पास एक बैटरी वाला सेल है। तो वो बैटरी वाले सेल से लाइव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होते। तो जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन चेंज होते हैं तो हर बंदा, मतलब जैसे ये प्रोग्राम पूरा होगा, आप भी ऐसे ही आमने सामने बैठ के किसी की भी हीलिंग कर सकते हैं। जी। तो वो पार्ट है जो इम्पोर्टेंट है। भाई मैं कहीं भी बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में किसी को भी हील कर सकता हूँ, सो दैट कि विद इन 2 मिनट्स ऑफ टाइम वो लाइव पता चले। तो जी। जैसे जैसे चीजें कॉन्क्रीट होंगी वो आप भी करना शुरू कर देंगे। सो नॉट अ बिग टास्क। ये तो सिखाने वाले उसके फर्क में है कि हाँ भाई, हमें वो चीज बताई नहीं जाती है तो इसलिए हम उसमें रहते हैं। अब ये हमारा लेवल 1 का लास्ट स्लाइड है, जिसमें मैंने एक मंत्र को अलग अलग तरीके से लिखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस मंत्र को लिखूं एम। सॉरी। तो जो ओरिजिनल मंत्र लिखा हुआ था बुक्स में वो लिखा हुआ था एम क्लीम नित्य क्लिन्य मद द्रव्य 100। ये नहीं लिखा हुआ था, ये नहीं लिखा हुआ था। तो मैंने पहली बार जब मंत्र देखा तो वो आया एम क्लीम नित्य क्लिन्य मद द्रव्य 100। अब आप इसको जो है स्कैन करके देखिए, पहले इसको करिए फिर इसको करिए फिर इसको करिए, और फिर मैं फाइनल मंत्र यहाँ पे लिख देता हूँ त्वा ल शक्ष्मि सत्य नित्य सत्य मद द्रव्य श। सो 1
टू, थ्री, फोर, फाइव। सो ऐसे 5 मंत्र हैं, एक एक करके इनको जरा स्कैन करिए और सबकी एनर्जी बताइए कितनी है। फर्स्ट वाला 16 आ रहा है सर। सेकंड 14, थर्ड 12, फोर्थ वन 14 आ रहा है, फिफ्थ वन 16 आ रहा है। सबसे ज्यादा एनर्जी किधर किस में आ रही है? सॉरी, वो मेरा म्यूट था, मुझे पता ही नहीं था। जी। फर्स्ट वाला लास्ट वाला में 16,000 आ रहा है।
ठीक है। और बाकी सब में कम आ रहा है? 14, 12, 14 आ रहा है। अच्छा। सेकंड वाला 14, थर्ड वाला 12 आ रहा है, फोर्थ वाला 14 आ रहा है। अब फर्स्ट वाला फिर से देखिए कितना आ रहा है। 16,000 ऊपर आ रहा है फर्स्ट। फर्स्ट वाला 16,000 से ऊपर आ रहा है? बट ये बहुत सरप्राइजिंग है। मतलब ये कभी नहीं हुआ ऐसा मेरे साथ कि फर्स्ट वाले में 16,000 आए और सबसे नीचे वाले में भी 16,000 आए। कहीं कुछ फर्क है उसको स्कैन करने में। ये आप लिखा है था ना, एम क्लीन। मतलब अभी बनाया था ना आपको। ये जो है मंत्र, हम्म। ये बुक्स के अंदर लिखा हुआ है मंत्र ये वाला। जी। तो मैंने इसमें करेक्शन करने के बाद मैं इस मंत्र पे पहुंचा। जी। तो इसमें 16,000 एनर्जी नहीं आ सकती, मैं ये पार्ट कह रहा हूं। 16 आ रहा है। हाँ, तो ये कोई इशू है? एक काम करिए, आपके पास वाइट पेपर है? जी। आप उस पे ये वाला मंत्र लिखिए जरा। मैं मंत्र आपके सामने लिख रहा हूं। एम क्लीम नित्य क्लिन्ने मद द्रवे सोह। ये मंत्र, ये पेपर पे लिख के और इसको स्कैन करके देखिए। 12,000 आ रहा है। अब क्यों कम हुआ और पहले क्यों ज्यादा था? मालूम नहीं।
एक्चुअली ये यही आपका रोल प्ले है। जी। मैं तो हीलिंग कर नहीं रहा। हीलिंग करने की हम्म, डोमेन आरती की है। आपको जो है मंत्र को, उसकी एनर्जी को अगर एक्यूरेटली मेजरमेंट नहीं आएगा, विच मीन्स कि हमारे को कहीं पर अपनी प्रैक्टिस को चेक करना है। ये वाली जी। स्लाइड है ही सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने ये मंत्र के वेरिएशन बनाए इसलिए, सो दैट कि जी। हमारे को ये पता चले कि जो कम एनर्जी वाला मंत्र है वो हमारे प्रोसेस में हमारे बुक के अंदर लिखा हुआ है, और जो हायर एनर्जी का मंत्र है वो हमें ढूंढना पड़ता है। जी। जब मैंने ये वाला पार्ट देखा तो मुझे क्लैरिटी हुई कि हमारे को किस चीज में कितना काम अभी करना पड़ेगा। तो हम्म, ऐसे करके हम एक एक पार्ट को लेकर चलते हैं। अब ऑन दी सेम लाइंस जैसे मैंने ये यंत्र बनाया तो उसी तरह से वो मंत्र को लिखा। तो जब मैं यहां पर जो है इस मंत्र को लिखूं, त्वक्श्री, यहां लिखूं लक्ष्मी, फिर सत्यई, फिर शौ, त्वश्री प्लस लक्ष्मी, त्व लक्ष्मी, लक्ष्मी प्लस शक्ति, त य ल लक्ष्मी, सत्यई प्लस शौ प्लस सत्यई, त्व य शौ, शौ प्लस त्वश्री, त्व य शर, त्वमहलय श्री, फिर शौ, त्वश्री, लक्ष्मी, त्वश्री, लक्ष्मी, सत्य, लक्ष्मी, सत्य, शौ, सत्य, शौ, त्वश्री। सो अब जितना भी ये ब्लू में लिखा हुआ है इसको हम्म, स्कैन करेंगे और इसकी एनर्जी देखेंगे। जितना रेड में लिखा हुआ है उसको स्कैन करेंगे, उसकी एनर्जी देखेंगे।
रेड वाला 11,000 से गिर रहा है, 12 गिर गया। फिर ब्लू वाला 16,000 अबव आ रहा है। राइट। तो जब हम इस मंत्र को देखते हैं और उसकी वेरिएशन को स्टडी करते हैं, तो एक ऐसी डोमेन आती है जिसमें परपीचुअल एनर्जी है, एनर्जी कम नहीं हो रही। जी। वो जो मंत्र की करेक्शन है जिसमें एनर्जी किसी भी तरह से कम नहीं हो रही है, उस फॉर्म को हमारे को अपने इसमें कनेक्ट करना है। तो अगर मैं मान लीजिए अपने घर के बाहर एक रंगोली बनाऊं इस तरह से, तो ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे करके ये 13 ब्लॉक्स बन गए ना। जी। तो अगर मैं अपने घर के बाहर ये 13 ब्लॉक्स में रंगोली बनाऊं और उस रंगोली में मैं ये बीज मंत्र जो इसमें लिखे हुए हैं उनको लिख दूं, हम्म। तो मेरे घर में किसी भी साइड से कोई भी नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं कर पाएगी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी सर। तो हमारे यहाँ जो प्रोसेस था जिसमें रंगोली बनाने का प्रोसेस था, मतलब नॉर्थ में तो खत्म हो गया सब कुछ, साउथ में आज भी घरों के बाहर जो है लोग रंगोली बनाते हैं। तो जी। अगर मैं, और उनकी एक्सपर्टीज इतनी फास्ट होती है, वो फटाफट फटाफट जो है वो बनाते चले जाते हैं। यहाँ वालों को तो आता भी नहीं बनाना, भूल गए। पहले यहाँ पर भी होता था, जी। पर बाद में जो है, जो पहले होता था वो धीरे धीरे कम हुआ, फिर वो दिवाली वगैरह के टाइम के लिए ही रिजर्व हो गया। तो मेरे घर में भी रंगोली बनती है। हम बने बनाए स्टेंसिल ले आते हैं मार्केट से, और वो हम्म। स्टेंसिल को यूज करके और फिर हम वो रंगोली बनाते हैं। तो जब मैंने जी। इस तरह से चीजों को देखा तो मुझे समझ में आया कि अच्छा, ये हमारे यहाँ कुछ एस्पेक्ट है जिसके ऊपर हमारे को काम करना पड़ेगा। तो मैंने उस तरह से काम करना शुरू करा। तो जो पुराना रंगोली का सिस्टम था दैट वाज वेरी इफेक्टिव। उसमें कोई खर्चा भी नहीं होता। आप अपने हाथ से अपने घर के बाहर कोई चीज लिख रहे हैं और एक मंडल बना रहे हैं। इस मंडल का मतलब क्या होता है? इस मंडल का मतलब होता है दैट इन माई बॉडी देर आर 13 गेटवेज। हमारे 13 गेटवेज कौन से होते हैं? टू टू नोज, टू ईयर, टू आईज, दो दो चार दो छह, वन ब्रह्मरंध्र, वन माउथ, वन पेनिस, वन एनस, टू ब्रेस्ट, एक गर्भ द्वार। सो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये मेरे शरीर में 13 गेटवे हैं। हम्म। हर गेटवे के लिए एक बीज मंत्र है, सो दैट किसी भी गेटवे से मेरे घर के अंदर नेगेटिविटी ना आए। जी। तो जब मैं रंगोली बनाकर अपने घर के बाहर उसको रखता हूं,
तो मेरे घर के वास्तु पुरुष में कहीं से भी नेगेटिविटी नहीं आती। जी जब मैं इसको अपने शरीर के तौर पे डालता हूं, इस मंडल की ऊर्जा, तो मेरे शरीर में कहीं से बीमारी नहीं आती। अब देखिए किसी ने कितना इंटेलिजेंट सिस्टम हमारे बुक्स के अंदर लिख दिया। आप इसका अब एनर्जी आपने स्कैन करना है ब्लू पार्ट का, और उसको अपने अंदर डालना है कि मेरे ये 13 गेटवेज जो हैं वो क्लीन हो जाएं। और मैं ये जी रिक्वेस्ट करती हूं कि मेरे शरीर में कोई भी किसी भी तरीके का डिजीज इन्फ्लुएंस ना आए। फिर जी अपने करने के बाद घर में सभी की इसी तरह से हीलिंग करिए, घर के वास्तु पुरुष की करिए, और फिर मुझे ऑब्जर्व करके बताइए आपको क्या डिफरेंस पता चल रहा है। जी।
हाँ जी मैम। बहुत अच्छा है सर। फुल क्लीन हो गया मेरा बॉडी, वो फील हो गया मैंने, फिर शांत हुआ। तो देखिए होता क्या है कि एक बड़ा सिंपल सा पार्ट है जिसमें कि कुछ बीज मंत्र एक पैटर्न में लिखे हुए हैं। अगर जी। हमें वो पैटर्न सही तरह से नहीं पता चलेगा, अब मान लीजिए मैं ये बीज मंत्रों का अप्रोच ही ऑल्टर कर दूं, इसको इधर रख दूं, उसको उधर रख दूं, हम्म। ऐसे करके एक एक पार्ट तक पहुंचने पर इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। जी। तो जब मैं उस एफर्ट को करता हूं और बिल्कुल परफेक्ट सारी चीजें प्लेस होती हैं, तो एनर्जी और एनर्जी हीलिंग क्लीनिंग बिल्कुल परफेक्ट चलती है। जी। और ये तो हम अभी, क्योंकि लेवल वन वन में हम सबसे पहले यही बताते हैं कि क्योंकि आपको तो ऑलरेडी एनर्जी एक्सपीरियंस है, अदरवाइज हम एनर्जी एक्सपीरियंस ही सिखाते हैं। ऑरा को अपने हाथ में फील करना, हीलिंग करनी है तो क्या क्या करना, क्लीनिंग करनी है तो क्या क्या करना, सो ऑल दोज बेसिक स्टेप्स आर कवर्ड। फिर हम जी। जब किसी को ऑरा स्कैन करना आ जाता है तब हम उसको बताते हैं कि देखो ये चार फॉर्म में हमने एक ही चीज लिखी है, कौन सी फॉर्म में सबसे ज्यादा एनर्जी है, कौन सी फॉर्म में सबसे कम एनर्जी है। जी। सो जब एक एक करके आप उन सबको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तब आपको जो है ये पता चलता है कि ये प्रोसेस कितना मीनिंगफुल है। अदरवाइज जी। इट इज जस्ट अ शीट, हमें पता ही नहीं चलेगा ना उसके अंदर क्या क्या मीनिंगफुल पार्ट छिपा हुआ है। जी सर। एनर्जी भी 16,000 अबो आ तो रहा है। और जैसे ही वो सही पार्ट कनेक्ट हुआ, इंस्टेंटली आपने देखा कि आपको अपनी क्लीनिंग करने में कोई टाइम नहीं लगा। जी। तो हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं, उन प्रोटोकॉल्स को समझना और उसके अनुसार अपने सारी चीजों को करना, दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सरसाइज। अब लेवल वन तक हम ये एज्यूम करते हैं कि जो पार्टिसिपेंट है उसको एनर्जी स्कैनिंग कंप्लीट आ जाए। जब एनर्जी स्कैनिंग हो गई तो एनर्जी का मेजरमेंट हो जाए। जब एनर्जी मेजरमेंट हो गया, उसको ये समझ में आने लगा हाँ ये मल्टीपल ऑप्शंस में एनर्जी इतनी बदल रही है, तो हम कहते हैं अब आप ऑरा देखने के हिसाब से काम करिए। जी। अपनी ऑरा देखिए और लेवल टू में जाकर दूसरों की ऑरा देखिए, तो पहले अपने लिए प्रैक्टिस करनी है। अब आप इसी चीज को देखने की कोशिश करिए कि इन बीज मंत्रों से जो आंख बंद करके मैं देखती हूं तो मुझे क्या दिखता है। आपको पता है जैसे आरती ने अपने स्टेप्स बताए थे, ऑरा देखनी है, गोल्डन कलर जी। की है, पेड़ की ऑरा है, ऐसे करके अलग अलग चीजें बताई थी ना। अब जी। आपने इसको देखना है, आंख बंद करके देखना है, और ये रिक्वेस्ट करनी है अपने अंदर कि मैं अपनी या कोई भी बीज मंत्र की या किसी भी दूसरे व्यक्ति की ऑरा को देख पाऊं। ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कीजिए। जी। कीजिए इसे, आंख बंद करके इसको देखने का प्रयास करिए और आपको क्या दिख रहा है उसको ऑब्जर्व कीजिए, फिर वो बताइए मुझे। मन में पहले रिक्वेस्ट करनी है। और रिक्वेस्ट करने का एक स्टैंडर्ड सा तरीका है, मेरा नाम लक्ष्मी चिन्नी है, मेरा ये गोत्र है, तो मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि मैं तो आपके गोत्र के ऋषि से कनेक्टेड हूँ, तो प्लीज मेरे को अपने आप को देखना अलाउ कीजिए।
कलर्स व्हाइट कलर देखा, फिर ब्लू, फिर गोल्डन कलर देखा। राइट। हम्म, तो थोड़ा डिस्टरबेंस है ना। हाँ। नहीं, कोई बात नहीं, ये तो ऐसा है ना, मैंने इसकी इमेज आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दी है। जी। आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। हम्म, तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक कि आपको एक ह्यूमन इमेज दिखनी ना शुरू हो जाए। जी। मैं अगर यहां से बैठ के आपको देख रहा हूं तो मैं बोलूंगा ये वाला हिस्सा जो है कलर में ब्लैक है, ये हम्म, वाला जो है ये अलग तरीके का कलर है जो शोल्डर लेवल पर आ रहा है। ऐसे करके मैं आपको बॉडी को एक कलर के रूप में देख रहा हूं, मल्टीपल कलर्स। बट जब मैं जी। ध्यान से देखूंगा तो मुझे एक ह्यूमन इमेज नजर आएगी। जी। प्रत्येक मंत्र या बीज मंत्र, मान लीजिए जैसे आप श्रीम लिखते हैं, तो हम्म, आपका जो नोटबुक है जिसमें आप श्रीम लिखते हैं, उस नोट वो है नोटबुक अभी आपके पास जिसमें आप श्रीम लिखते हैं? नाइस। अच्छा। आप श्रीम तो रेगुलर लिख रहे हैं ना वैसे? जी। राइट। अब आपने, पीरियड्स में नहीं दिख रहा। है जी, बहुत सही। पीरियड्स में नहीं दिख। उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी। थोड़ा सा एक्सट्रीम लिखना है। एक पेज ही है। दे- देखिए, पहली बात तो ये है, कुछ भी हो, आपको श्रीम लिखना किसी भी एक दिन बंद नहीं करना है। जी। मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं कि आप जो है कम से कम 9 टाइम्स लिखिए। और जी। बहुत इमरजेंसी है तो राइट हैंड रिंग फिंगर से लेफ्ट हैंड के पाम पर श्रीम लिखना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए आपको सुबह सुबह आप 7 बजे लिखते हैं और आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है। हम्म, मैं तो अगर ट्रैवल कर रहा होता हूं तो भी मैं गाड़ी में चलते चलते भी लिखता रहता हूं। जी। बट अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो आपको क्या करना है, गाड़ी में बैठे और राइट हैंड की रिंग फिंगर से लेफ्ट हैंड के पाम के ऊपर श्रीम लिखना शुरू कर दिया। जी। 9 टाइम्स लिखा, और ठीक है, अगर ज्यादा देर लिख सकते हैं तो ज्यादा देर लिखिए। बट जी। होगा क्या कि किसी भी रीजन से श्रीम लिखने को बंद नहीं करेंगे। अगर जी। बंद करेंगे, ये तो बहुत फालतू की बातें हैं कि पीरियड्स में ये सब होता है, ये तो मैंने बहुत अच्छी तरह टेस्ट करा है। इट डजन जी। इम्पैक्ट एट ऑल। जी। ये होता क्या था, जो जो जितने भी साधु समाज वाले लोग थे, तो जब पूजा पाठ की बात होती थी तो आप जो है वो उनके जो मंदिर हैं, जो स्थान है जहाँ पर साधु वगैरह रहते हैं, आप वहां पर जाएंगे तो आपकी वजह से कोई ना कोई वहां पर अशुद्धि होगी। उस जी। अशुद्धि से उनका काम बिगड़ेगा। हम्म, उस अशुद्धि से उनका काम बिगड़ेगा, इसलिए उन्होंने आपके रिचुअल में ही ये चीज डाल दी। इसका कोई कनेक्शन नहीं है। पहली बात यह है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो या तो कोई व्यक्ति महिला के उसमें जन्म ही ना ले। अगर उसको महिला बनकर जन्म लेना है तो ये होगा ही होगा। जी। तो जो चीज नेचुरल है वो खराब नहीं हो सकती। भाई, आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आंसू खराब हैं या अच्छे हैं? एक अच्छा। नेचुरल प्रोसेस है, वो खराब नहीं हो सकता। तो जैसे आंसू निकलते हैं ऐसे वो निकलता है, वो निकल के खत्म हो गया बात। ये पूरा प्रोसेस इतनी, मतलब मैं तो जैसे बीज मंत्रों के हिसाब से मुझे 15-20 साल हो गए काम करते करते। जी। पर मैं देख रहा हूं कि जितनी भी रेस्ट्रिक्शन है वो सब पूजा में डाल रखी हैं। मंत्र को ऐसे मत करना, मंत्र ऐसा हो गया तो ये नुकसान होगा। अब आप ये बताइए, आपके सामने कोई ग्रैंड पेरेंट्स हो, ठीक है, मतलब आप हम्म, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास में जाएं और उनके सामने तोतली भाषा में बोलें, हम्म,
जब आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं बोल रहे, तोतले तरीके से बोल रहे हैं, तो जब आप तोतली भाषा में बोलते हैं तो वो ज्यादा खुश होते हैं। जी ऐसा तो नहीं होता कि वो खराब तोतला बोलता देखकर आपको जोर से एक चांटा लगा दे। जी ऐसा तो नहीं होता ना कभी भी। तो ग्रैंड जी पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को, जब ग्रैंड चिल्ड्रन को बोलते हुए देखते हैं और वो इनिशियली तोतला बोलता है, तो उनको बड़ी खुशी होती है। और सभी को पता है कि आने वाले टाइम में ठीक हो जाएगा, इनिशियली बोल रहा है इस तरह से। खुश क्यों होते जी हैं? दैट द प्रोसेस ऑफ स्पीच स्टार्टेड। तो मंत्र लिखते वक्त, अब मेरे को तो, मैंने कितने सारे मंत्र लिखे, 4 वेरिएशन तो अभी को आपको दिखा दी थी थोड़ी देर पहले। तो पहले मैंने कुछ साल तक पहला वाला टर्म लिखा, फिर मुझे अंदर से आवाज आई कि नहीं, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। तो फिर मैंने वो चेंज करा, फिर थर्ड टाइम चेंज करा, फिर फोर्थ टाइम चेंज करा। इस सब में 5 साल निकल गए। बट मैं तो मेरी जर्नी पे स्लो एंड स्टेडी चल रहा था। इट डजेंट मैटर कि वो जो चला मैं, वो सही चला गलत चला, बट किसी भी स्थिति में नेगेटिव नहीं हो सकता। जी मैं चलना चाहता हूं ना, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अगर मैं किसी भी रूढ़ी में अटकूंगा, तो मैं स्पिरिचुअल जर्नी पे चल नहीं सकता। तो जी पहली बात तो ये मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि कोई भी चीज किसी भी तरीके से आप कितनी भी गलती कर लें, जी पर आप गलती के लिए पनिशेबल नहीं होंगी, क्योंकि आपका एफर्ट स्पिरिचुअल प्रोसेस पे चलना है। जिन्हें ये सब्जेक्ट नहीं पता, वो ये बोलेंगे अरे जरा सी भी गलती हो गई समझ लो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कैसे पॉसिबल है? अगर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ही मुझ पे नाराज नहीं हो रहे, तो ये तो मेरे डिवाइन पेरेंट्स हैं। मेरा शिव शक्ति का जो कनेक्शन है वो आज का थोड़ी है। अगर मैंने 15,000 टाइम्स जन्म लिया, तो 15,000 टाइम्स में उनसे कनेक्टेड ही थी। जी गलती कैसे पॉसिबल है? अच्छा, और लोग क्या कहते हैं उसके तौर पे बताता हूं। एक बार मैं, एक साधु बाबा है उनके वहां गया। अब क्योंकि गुरुजी की वजह से गुरुजी के पास में बहुत सारे चेले आते थे, तो वो भी उनके चेले में से थे। अब मैं तो 10-11 साल का था तब से मेरे गुरुजी के पास में जा रहा था। तो जब भी जाता था कोई एक नया चेला दिखता था। कुछ साल बाद वो चेला किसी मंदिर का या किसी बड़ी संस्था का हेड हो जाता था, ऐसे करके वो लगातार चलता रहता था। तो ये जो चेला था, इसका भी एक अपना बड़ा स्थान बन गया था, सब कुछ था। तो मैं जब वहां पर गया, तो वहां पर गोवर्धन, मथुरा के पास में गोवर्धन परिक्रमा होती है, जो कृष्ण जी का स्थान है, गिरिराज पर्वत जिसको कहते हैं। तो गोवर्धन की परिक्रमा होती है। तो मैं जी गया, तो वो नंगे पैर करनी होती है पूरी परिक्रमा। परिक्रमा ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर्स की होती है। अब वो जो जिस रास्ते पे चलना होता है, प्लेन रास्ता होता है, कोई ऐसा नहीं है पहाड़ पे जाना है कुछ है, प्लेन रास्ता होता है। लेकिन कोई चाय पी रहा है तो वो कुल्हड़ सड़क पर ही तोड़ दिया, तो कहीं पे कुछ चुभता है, कहीं पे कुछ चुभता है, ऐसे करके आपको तो चलते रहना पड़ता है। जी मैं चला, और मैंने आधा रास्ता पूरा करा, तो मैं बहुत ज्यादा थक गया, और पैरों में दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा, क्योंकि नंगे पैर चलने की आदत तो होती नहीं है कि मैं बोलूं कि मुझे नंगे पैर चलने की आदत है। और वो भी इतने रफ सरफेस पे, जहां पे कभी कोई पत्थर चुभ गया, कभी कुछ चुभ गया, ऐसे करके। तो जब ऐसा हुआ तो मैंने एक रिक्शा वाले को बोला, और मैं रिक्शा में बैठा, और मैंने आधी यात्रा जो पैदल करी थी, बाकी जो थी यात्रा मैंने रिक्शा में बैठ के करी। फिर जी उसके बाद हम वहां से उठे, अपनी गाड़ी उठाई, यात्रा पूरी हो गई, और मैं वो जो है, वो जो साधु बाबा थे उनके पास पहुंच गया। अब जो साथ में लोग गए थे, वो उन्होंने नंगे पैर पूरी करी थी। तो मैंने उस वो उन्होंने बोला, अरे महाराज जी देखिए, इसने तो आधी यात्रा जो है
वो नंगे पैर पूरी करी और आधी जो है रिक्शा में बैठ के। तो अब वो जो है, जो साधु बाबा थे, वो मुझसे कहते, ये तो तुमने बहुत गलत करा, इसका तो तुम्हें फल भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा जी, एक मुझे छोटी सी बात बताओ। सबसे पहली बात, मैं आपके आश्रम में आया हूं, मैं गाड़ी से आया, रिक्शा से आया, हेलीकॉप्टर से आया, इससे आपका क्या मतलब है? मैं आपके यहां आया, ये इंपॉर्टेंट है। मैं मेरी बात समझा पाया? जी सर। इलॉजिकल बात तो नहीं बोली मैंने? अगर आपको इस बात से फर्क पड़ता है कि मैं आपके यहां कैसे आया, तो मुझे आप चाहिए ही नहीं, अपना आगे बढ़ो, मेरा काम हो गया। अगर मैं गाड़ी से आ रहा हूं और आपको प्रभाव पड़ रहा है, अरे ये तो गाड़ी से आया है, या फिर मैं पैदल आ रहा हूं घिसट घिसट के, क्योंकि मेरे पास गाड़ी लायक पैसे भी नहीं है, या फिर मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा हूं, अरे ये तो हेलीकॉप्टर से आया, तो अगर आपको इस बात से फर्क पड़ता है कि मैं आपके यहाँ कैसे आया, तो आप मेरे लिए तो काम के व्यक्ति ही नहीं हो। अब वहां पे जितने भी लोग थे वो सारे नाराज हो गए, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये तो गुरुजी हैं। मैंने कहा, गुरुजी तो ये आज बने, मैं तो इन्हें 10 साल से जानता हूं, जब ये हाथ जोड़ के मेरे गुरुजी के सामने खड़े होते थे। तो इनकी अपनी जर्नी है, मेरी अपनी जर्नी है। इन्होंने साधु बनना स्वीकार करा, मैंने साधु नहीं बना, मैं गृहस्थ रहा। हाउ डज इट मैटर? इनके भी गुरुजी हैं, मेरे भी गुरुजी हैं, और दोनों सेम व्यक्ति हैं। तो जब कभी मेरे गुरुजी ने इस बात का फर्क नहीं करा कि मैं उनके आश्रम में ट्रेन में आ रहा हूं, बस से आ रहा हूं, स्कूटर से आ रहा हूं, पैदल आ रहा हूं, तो ये कैसे फर्क कर सकते हैं? तो वो व्यक्ति चुप हो गया, फिर उसने मुझसे बहस नहीं करी। एंड मैं तो किसी भी साधु को कुछ भी बोल देता था। क्यों? क्योंकि वो मेरे सामने, उनका भी ट्रांजिशन हुआ था, और मेरे गुरुजी क्योंकि काफी सीनियर माने जाते थे पूरे फील्ड फ्रेटर्निटी के हिसाब से, और उनकी एज भी 100 वर्ष की थी, और हम बचपन से जब छोटे थे, 10-11 साल से, तब से उनके पास में जा रहे थे। तो मतलब मेरा बेटा अब आज 20-21 साल का हो गया, बट वो मैंने उनकी गोदी में पकड़ाया था कि ये मेरा बेटा हुआ है। और जब मैं 10 साल का था, तो मेरे पिताजी ने मेरे को, मेरे गुरुजी को प्रणाम करने के तौर पे बोला, तो एक जनरेशन का बॉन्ड हो गया ना पूरा। जी सर। ऑन दी सेम लाइंस, जब ये जितने भी साधु लोग होते हैं, अगर ये कभी किसी स्थिति में गलत होते हैं, इनको करेक्ट कौन करेगा? मैं आज घर छोड़ दूं, कल साधु बन जाऊं, तो मैं इन सबको सिखा सकता हूं। मुझे आवश्यकता नहीं है किसी भी चीज के तौर पे। बट मैं ये कहना चाह रहा हूं, कभी भी कोई भी रिचुअल आपको पता है, तो आप उस रिचुअल में जितना ज्यादा फंसेंगे, उतना ज्यादा आप ईश्वर से दूर होते जाएंगे। रिचुअल सिर्फ मुझे ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए है। किस जी बात की गंदगी? जब मैं मेरी मदर के गर्भ में था, तो मैं उसके लिए कभी अशुद्ध हो ही नहीं सकता। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी तो मैं किसी भी स्थिति में जब अशुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि मैं निकला ही मेरी मदर के अंदर से हूं, मैं अशुद्ध कैसे होऊंगा? मेरा अपना कोई वजूद ही नहीं था। तो और कोई रिचुअल ऐसा नहीं हो सकता कि जिसमें कि मैं इम्प्योर हूं। मैं तो जब छोटा था, मेरी मदर मेरी पॉटी साफ करती थी। तो अब ये तो पक्की बात है कि मैं आज उनसे नहीं कह सकता कि आप मेरी पॉटी साफ कर दो, लेकिन ये बात तो पक्की है कि उन्होंने तो मुझे इम्प्योरिटी के साथ ही धारण करा ना। ये तो नहीं कर जी। रहा, अरे तू पॉटी कर रहा है, तुझे बाहर चल यहां से। नहीं। तो जिसने भी ये वाली टर्मिनोलॉजी को यूज करा, उसको खुद को प्रॉब्लम थी, उसके अपने थॉट में प्रॉब्लम थी। जी स्पिरिचुअलिटी में ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है।
कि आप अपने और ईश्वर के बीच में कोई भेद मत रखो। जी। तो जब आप रेकी प्राणिक हीलिंग करते हैं तो आपको कोई कलर बताएगा, कोई ऑरा बताएगा। मुझे सिर्फ मदर दिखनी चाहिए। हम्म। अगर पुरुष वाला मान लीजिए शिव जी का बीज मंत्र लिखा, तो मुझे शिव जी दिखने चाहिए। दैट्स इट। मेरे में और मेरे पेरेंट्स में कैसे भेद हो सकता है? तो जब आप अपने आप को रिचुअल फ्री कर लेंगे, मतलब हर रिचुअल की रिस्पेक्ट जरूरी है। ये नहीं है कि रिचुअल्स करने बंद कर दें, रिचुअल सारे करिए, बट रिचुअल को आइडेंटिफाई करिए कि ये रिचुअल मुझे सीमलेसली उस डिवाइन पेरेंट से कनेक्ट कर रहा है। तो जब मैं बीज मंत्र आरती के सामने रखता हूं, तो उसको डिवाइन इमेजेस दिखती हैं। हम्म। तो दिखने का रीजन जो है वो हमारा बिलीफ पैटर्न है। तो जैसे मैं बैठा बीज मंत्र लिखता रहा, लिखता रहा, लिखता रहा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ऐसे करके सालों साल हो गए। और जब भी लिखता उसको दिखाता, देख ये अब आज ऐसे लिखा है, इसमें ये चेंज हो गया, स्कैन कर, एनर्जी लिफ्ट कर, मुझ में डाल, अपने में डाल, ऐसे करके वो करते जाते थे। धीरे धीरे जो है उसमें डिवाइन इमेजेस इमर्ज हो गई। तो जब डिवाइन इमेजेस इमर्ज हो गई, इसका मतलब यह है कि वो बीज मंत्र पूरी तरह से पोटेंट है आपको डिवाइन जर्नी पे लेकर जाने के लिए। और डिवाइन जर्नी में प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, पर्पस होता है। अगर किसी ने आपको कोई परेशानी दी और उस परेशानी के बाद आप डिवाइन से कनेक्ट हुए, इसका मतलब आप खुशी में कनेक्ट होना नहीं चाहते थे। तो कोई परेशानी आई, आप डिवाइन से कनेक्ट हो गए। तो इस बिहेवियर पैटर्न को अपने अंदर से बाहर कर दीजिए। मैं मेरे पेरेंट्स से हर स्थिति में कनेक्टेड रहूंगी, कुछ भी हो, मैं वो कनेक्शन नहीं ब्रेक करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी मदर से बात करनी है, फोन पर बात करनी है, वीडियो कॉल करनी है। जब आप छोटे थे तो आप उसी घर में रहते थे, जब आप बड़े हो गए तो आपका घर अलग अलग हो गया। लेकिन दैट डजंट मीन कि किसी भी रीजन से आप उनसे बात करना बंद कर दे। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? अब जो जी। डिवाइन मदर है उसके साथ भी तो यही रिचुअल होगा ना। जी। तो जब आप महालक्ष्मी को इस तरह से अपना डिवाइन मदर मानते हुए ऑब्जर्व करेंगे, तो आपके विजुअल्स इंप्रूव होते चले जाएंगे। और एक बार जब आपको डिवाइन मदर के तौर पे महालक्ष्मी या जो भी डाइटी की आप पूजा करते हैं वो एक दफे आपको जब दिखना शुरू हो जाएगा, तब आप समझिए कि आप अपनी नहीं सबकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो जो बीज मंत्र मैं लगातार लिखवाता हूं वो इसलिए कि कोई भी मेरे दिमाग में कोई ऐसा थॉट है जो मुझे उस डिवाइन से कनेक्ट होने से रोक रहा है, हम्म। बार बार लिखने से वो थॉट वहां से चला जाता है। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। ये पार्ट आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ आज हमारा लेवल 1 का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब कल से जी। हम लेवल 2 शुरू करेंगे। जी। लेवल 2 में हमारा एम्फेसिस होगा अपनी ऑरा देखना और दूसरे की ऑरा देखना। और जो ये बीज मंत्र हम लिख रहे हैं उसके डालने के बाद दूसरे की ऑरा में क्या चेंज आ रहा है, हमारी ऑरा में क्या चेंज आ रहा है। जी। ये हमारा लेवल 2 का जर्नी चलेगा। हम्म। ठीक है जी। तो कल से जी। जो है इसको शुरू करते हैं। और ये जी। प्रैक्टिस इसी तरह से आप करते रहिएगा, और बीज मंत्र लिखना बिल्कुल मत बंद करिए। कम कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। दूसरा चीज, कोशिश करिए धीरे धीरे दोनों हाथों से लिखने की। पहले राइट हैंड से लिखा, फिर लेफ्ट हैंड से लिखा, फिर दोनों हाथों से लिखा। भले ही चाहे 9 टाइम्स लिखिए, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कोई भी चीज का प्रैक्टिस बनने में 1 साल लगता है। जी। एक दिन में कोई चीज नहीं है कि अच्छा आपने बोला है तो ठीक है भाई मैं दोनों हाथों से कल से लिखना शुरू कर देती हूँ। ऐसा नहीं होगा। बट अगर आप एफर्ट करेंगे
और एफर्ट करते में भी बड़ा सिंपल है। बीज मंत्र की ऊर्जा उठाइए और अपने दोनों हाथों में डाल दीजिए। जी जैसे ये मैंने अभी आपको इमेज भेजी है, उसमें जो ब्लू कलर वाला है उसकी बीज मंत्र की ऊर्जा उठाइए, दोनों हाथों में डालिए अपने, कि मैं आपको अपने दोनों हाथों से लिखना चाहती हूँ, प्लीज मेरे हाथों को स्ट्रेंथ दीजिए। जी भाई जब देवी का काम कर रहे हैं तो देवी हर चीज को खोलेगी ना, कोई बैरियर है अगर। जैसे ही आप दोनों हाथों से लिखना शुरू कर देंगे, आपका मिड ब्रेन एक्टिवेशन हो जाएगा। जी कुंडलिनी, सुषुम्ना नाड़ी, जो कुछ भी बातें बोली जाती हैं वो सब अपने आप जागृत हो जाएंगी। आपको दिक्कत लगे तो आप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रख लीजिए, हम्म। जैसे ढोलक है, तबला है। नहीं सर, लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूँ। हाँ, तो राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, बोथ हैंड्स, ये एक स्टैंडर्ड पार्ट है। तो जी जब आप ऐसे करेंगे आपका मिड ब्रेन एक्टिवेशन हो जाएगा। मिड ब्रेन एक्टिवेशन होते ही सीवियर एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाती है। जी अपने आसपास के जो गरीब बच्चों के स्कूल हैं वहां पर कॉपी पेंसिल डोनेट करिए और उनको ये रिक्वेस्ट करिए कि वो दोनों हाथों से लिखवाएं। तो जी जो आसपास के बच्चे हैं जब वो लिखना शुरू करेंगे तो उनकी इंटेलिजेंस डेवलप होगी। जब उनकी इंटेलिजेंस डेवलप होगी तो आप देखेंगे कि आपके घर की परेशानियां अपने आप कम हो रही हैं। क्योंकि जब हम दूसरे के लिए कोई अच्छी चीज करते हैं तो हमारी परेशानी अपने आप कम होनी शुरू होती है। मैं मेरी बात समझा पाया? जी सर। जी। तो इसको ऐसे ही रखते हैं, कल फिर से लेवल 2 की क्लास शुरू करते हैं। थैंक यू ये मैम। रंगोली आंगन में करना है, कहाँ लिखना है सर? कहीं भी कर सकते हैं, चाहे आंगन में करिए चाहे घर के दरवाजे पे करिए, जो भी कन्वीनियंट लगे। सारी लोग उसमें जाता है आता है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो आंगन में कर लीजिए। ओके। इंपॉर्टेंट पार्ट रंगोली बनाना नहीं है, इंपॉर्टेंट जी पार्ट है ये थॉट कि मैं जो हूं पूरे घर को प्रोटेक्ट कर रही हूं। जी कर आप उसे कहीं भी सकते हैं, कर आप उसको कहीं भी सकते हैं। ठीक है ना? रिचुअल को ऐसे समझ लीजिए जैसे माथे पे बिंदी लगाना। तो हम कहते हैं कि हम्म। जो मैरिड हैं वो माथे पे बिंदी लगाते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई वो बिंदी नहीं लगाते। जी तो ये तो रिचुअल बन गया। बट बिंदी तो सभी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो आप वो घर के दरवाजे पे लगाएं या अंदर आंगन में लगा दें। ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि उसको लिखते लिखते आपने पूरे घर को रंगोली बनाते बनाते कवच दे दिया। हम्म। किसी भी गेटवे से आपके घर के अंदर कोई नेगेटिविटी ना आए। जी मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी सर। जी। ठीक है मैम।